अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, एक क्लाइंट का ऐड अकाउंट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी एज़ अ मार्केटर। आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से चीज़ों को प्रॉपर्ली लेके चलना है, ठीक है? कुछ ही टाइम हुआ है अभी इस क्लाइंट को हमारे साथ ऑनबोर्ड हुए और क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है और एज़ अ मार्केटर आप सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई कैंपेन सेटअप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास न्यू जो है वो एक क्लाइंट आया और आप उसके बिज़नेस के लिए एड्स रन करने लगे हैं, तो सबसे पहले आपने उसके बिज़नेस को समझना है, ठीक है? और मेटा की पॉलिसीज़ को भी आपने देखना है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से ये क्लाइंट हमारे पास है, स्विट्ज़रलैंड का जो है वो क्लाइंट है ये और इनका एड अकाउंट भी ज़ाहिर उसी डिटेल्स पे बना हुआ है। तो उनका जो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट तो नहीं है, उनकी सर्विस बेस उनका जो है वो सारा काम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है वो लीड्स जो है वो चाहिए और जिसका इनको जो है वो आगे से प्रॉपर बेनिफिट और फर्दर कन्वर्ट करना, ये वो सारा कुछ होता है। तो सबसे पहले आपने उनके बिज़नेस को प्रॉपर्ली समझना है कि आया कि उनके लिए लीड्स ज़्यादा प्रेफरेबल हैं या उनके लिए ज़्यादा मतलब वेबसाइट के ऊपर लीड्स लेकर आना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू। ये सारी चीज़ें पहले आपने एनालाइज़ करनी है, ठीक है? उस एनालाइजेशन करने से पहले आपको थोड़ी सी रिसर्च मेटा की पॉलिसीज़ के ऊपर भी करनी है। अब फॉर एग्जांपल जैसा कि आप सबको पता होगा या नहीं पता, तो चले मैं आपको बता देता हूँ कि मेटा यूरोप कंट्रीज़ में और जापान में, मेटा यूरोप कंट्रीज़ में और जापान में व्हाट्सएप की कैंपेन्स अलाउ नहीं करता, ठीक है? तो यहाँ पर एक इशू आ गया सामने कि देखें अब लीड्स तो है वो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं आ सकती, कैंपेन नहीं चल सकती, तो अब क्या किया जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर पहले उस चीज़ को समझना है कि उसके बिज़नेस की क्या नीड है, मैं इसके ऊपर कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव इसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या इसके ऊपर कौन सा ज़्यादा फिट बैठेगा, ठीक है? ये चीज़ें प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फिर आप कैंपेन क्रिएशन की तरफ आगे मूव ऑन करते हो। अब बड़ा सा यहाँ पे जो है वो मसला यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे ये हो गया कि देखिए अब व्हाट्सएप की कैंपेन अलाउ नहीं है, ठीक है? यूरोप कंट्रीज़ में और जापान में, ठीक है? तो इनके ऐड अकाउंट में स्विट्ज़रलैंड में भी अलाउ नहीं था, ठीक है? तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग जो है वो एक चीज़ बन गई हमारे लिए कि हम किस तरह से इसको जो है वो एक मतलब कि प्रॉफिटेबल वे में लेके चलें। तो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह से अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इसको बल्कि रिफ़्रेश भी कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ कि इस ऐड अकाउंट के ऊपर ऑलमोस्ट कितनी स्पेंडिंग हो चुकी है। कम से कम इस ऐड अकाउंट के ऊपर जो है वो इतनी स्पेंडिंग हो चुकी है, ठीक है? और इस ऐड अकाउंट के ऊपर ज़्यादा जो कैंपेन्स चली हैं वो आप यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने बल्कि आपको बताई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? ये रिज़ल्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है? और आप यहाँ पे ये चीज़ एक एनालाइज़ कर सकते हो कि इस ऐड अकाउंट के ऊपर मैसेंजर की कैंपेन्स के ऊपर भी टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है? इनके जो प्रीवियस एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने बड़ी जो है वो कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ट्राई वगैरह किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रिजल्ट्स वगैरह उनको देखने को नहीं मिले, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पर जब प्रॉपर इनकी जो है वो चीज़ों को देखा, प्रॉपर एनालाइज़ किया, आप यहाँ पे देख सकते हो बल्कि कि यहाँ पे ज़्यादा जो कैंपेन्स चली हुई हैं ना, वो यहाँ पर ज़्यादा कैंपेन्स इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स की चली हैं। लाइक ट्रैफिक कैंपेन को हमने यूज़ किया, जब हमने सारे ऐड अकाउंट को ऑडिट किया, इनके बिज़नेस को समझा, देन फिर हमने जो है वो एक कैंपेन गोल सेलेक्ट किया जो कि हमने ट्रैफिक कैंपेन चूज़ किया, ठीक है? अब ट्रैफिक कैंपेन को ही हम लेके चल रहे हैं इनके ऐड अकाउंट के ऊपर, बिकॉज ट्रैफिक कैंपेन के थ्रू जो है वो इनका एक स्मूथ बिज़नेस रन हो पा रहा है। हर बिज़नेस की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी है, हर बिज़नेस के लिए जो है वो अपनी मतलब उसकी निश अलग से है, उसकी ऑडियंस अलग से है, ठीक है? उसकी फर्दर फिर आपने उसके मुताबिक फिर आपने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि लोगों की तरफ देख के फर्दर कैंपेन्स चला दी बस। आप एक बिज़नेस अगर आपके पास आ गया, आपके पास एक क्लाइंट आ गया, आप उसको प्रॉपर पहले रिसर्च करो उसके ऊपर, देन आप उसके बाद कैंपेन क्रिएशन की तरफ जाओ, ठीक है? मेटा की पॉलिसीज़ को भी माइंड में रखो, अलाउ करता है या नहीं करता, रिसर्च करो, रिसर्च करने के बाद फिर आप उसकी कैंपेन क्रिएशन करो, ठीक है? और एक स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है? कि अगर आप इंगेजमेंट कैंपेन की तरफ जा रहे हो, आप ट्रैफिक कैंपेन की तरफ, आप लीड या सेल्स की तरफ, तो फर्दर जो आपने एक फनल प्रॉपर बनाई है या आपने स्ट्रेटजी जो बनाई है उसके ऊपर रिसर्च करो, क्योंकि स्ट्रेटजी की बेस पे ही आपका बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल रहेगा या मतलब लॉस में जाएगा या प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। स्ट्रेटजी बनाओ, समझो, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करो,
देन आप यहाँ पे कोई ना कोई एक्शन आगे से परफॉर्म करो। तो इस तरह से आपने प्रॉपर जो है वो चीज़ों को लेके चलना है, आपने प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है या आपके पास कोई बिज़नेस आता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है उसके लिए, और ऐसी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है कि वो उसके लिए सस्टेनेबल रहे। अगर आप उसको एक सस्टेनेबल स्ट्रेटजी लेके दे रहे हो ना, तो देन वो जो बिज़नेस ओनर है वो आपके अलावा किसी और के पास नहीं जाएगा। बात को समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप काम करो कि क्लाइंट आपको छोड़े ना, ठीक है? तो ये जो अभी आपको चीज़ यहाँ पे दिखाई है, इसको जो है वो इससे सीखने को क्या मिलता है हमें इस चीज़ से, कि हमने जब भी कोई मतलब एडवर्टाइजमेंट करनी है या प्रॉपर हमने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है, तो पहले रिसर्च ज़रूरी है, ठीक है? रिसर्च की बेस पे सारा काम होता है और स्ट्रेटजीज बनती हैं, फिर देन फर्दर काम प्रॉपर स्मूथली चलता है, ठीक है? ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।